हेलो बच्चों, वेलकम टू लेट्स फॉर स्टडी। ये फंजाई से रिलेटेड हमारा तीसरा वीडियो होगा। ओके, थर्ड पार्ट ऑफ रिलेटेड ऑफ फंजाई। रिप्रोडक्शन इन फंजाई। रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन क्या है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ओके, विथ ऑल कैरेक्टर्स, है ना, ऑफ पेरेंट्स। तो पेरेंट्स के ऑल कैरेक्टर्स के साथ एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन कहलाता है। टाइप्स, यदि हम रिप्रोडक्शन इन फंजाइस, सो देयर आर ऑफ थ्री टाइप्स: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट हमारा जो रिप्रोडक्शन होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, इट डज नॉट इन्वॉल्व इन द यूनियन ऑफ न्यूक्लियाई। यह न्यूक्लियाई के किसी भी कॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, किसी भी फ्यूजन में इन्वॉल्व नहीं होता। नो सेक्स सेल्स, इनके पास कोई भी सेक्स सेल्स नहीं होती लाइक गैमेट्स, ओके, मेल एंड फीमेल। और सेक्स ऑर्गन लाइक गैमेटेंजिया, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में परफॉर्म होते हैं, आर प्रोड्यूस, है ना। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ना तो किसी प्रकार का न्यूक्लियन फ्यूजन, ना ही कोई सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होती है, और ना ही सेक्स ऑर्गन्स लाइक गैमेटेंजिया। द asexual spores are also called as माइटोस्पोर्स। asexual spores को माइटोस्पोर्स के नाम से भी जानते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मल्टीपल मेथड्स हैं लाइक फ्रेगमेंटेशन, ए बिट ऑफ ब्रोकन फ्रेगमेंट ऑफ हाइफी। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि हाइफी का एक छोटा सा फ्रेगमेंट ब्रेक होता है अर्थात डिटैच एंड स्टेबलाइजेस अ न्यू कम्युनिटी, और एक न्यू कम्युनिटी बनाता है, न्यू कम्युनिटी, या फिर एक डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल्स, राइट। अभी देखते हैं आगे चल के नेक्स्ट स्लाइड पर। वडिंग, सेकेंड मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वडिंग। इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल आउटग्रोथ। ये एक स्मॉल आउटग्रोथ का प्रोडक्शन है। वडिंग क्या है? इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल आउटग्रोथ लाइक वर्ड फ्रॉम अ पेरेंट सेल और स्पोर। तो एक पेरेंट सेल या स्पोर से एक स्मॉल आउटग्रोथ का प्रोडक्शन वर्ड कहलाती है। ईच वर्ड प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल्स। प्रत्येक वर्ड एक न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करती है, लाइक एक थैलस बॉडी को। एज द वर्ड इज फॉर्म, जैसे वर्ड फॉर्म होती हैं, एज द वर्ड इज फॉर्म द न्यूक्लियाई ऑफ पेरेंट सेल के जो न्यूक्लियाई हैं वो डिवाइड्स होते हैं, एंड वन डॉटर न्यूक्लियाई माइग्रेट इनटू द बर्ड। और जो डॉटर न्यूक्लियाई होता है ना, वन डॉटर न्यूक्लियस वो माइग्रेट करता है इनटू द बर्ड्स, ठीक है। और ये ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। तो वर्ड का जब फॉर्मेशन हो रहा होता है उस समय जो पेरेंट सेल्स का न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर वर्ड की तरफ माइग्रेट करता है। वर्डिंग कैन बी ऑब्जर्व इन ईस्ट मेथड फिजन। फिजन क्या होता है? द स्प्लिटिंग ऑफ अ सेल, एक सेल की स्प्लिटिंग इनटू टू डॉटर सेल्स। भाई एक जो मदर पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है वाई कॉन्ट्रैक्शन, जो सेल वॉल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। द न्यूक्लियस डिवाइड्स माइटोटिकली, और जो न्यूक्लियस है वो माइटोटिकली डिवाइड होता है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सेल वॉल, एक सेल वॉल के फॉर्मेशन के साथ। ओके, ऑल्दो यद्यपि इट इज़ अ करेक्टर ऑफ बैक्टीरिया, यह एक बैक्टीरिया का करेक्टर होता है। आपने देखा होगा कि बैक्टीरिया में वाइनरी फिजन, है ना, फिजन लाइक बाइनरी फिजन के माध्यम से बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं, एंड इट ऑल्सो भी फिजन ईस्ट, और इसे हम फिजन ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने अभी देखा, इंट्रोड्यूस किया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई, राइट, जिसमें फ्रेगमेंटेशन, वर्डिंग एंड फिजन। और एग्जाम के लिए काफ़ी है ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं आपको पहले थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें भी किसी प्रकार के गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता लाइक सेक्स ऑर्गन्स का। इसमें जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं लाइक जैसे कि स्पोर्स, कॉनिडिया, इन्हीं के माध्यम से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। तो प्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर, कि एसेक्सुअल स्पोर्स का प्रोडक्शन कैसे होता है, कहाँ होता है, ठीक है, ये सब हम देखेंगे।
तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो प्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर। फर्स्ट पॉइंट कि स्पोर इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। स्पोर्स फंजाई की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं। देयर आर टू मेजर काइंड्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। एसेक्सुअल में दो प्रकार के एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं इन फंजाई। फर्स्ट इज स्पोरेंजियोस्पोर एंड सेकंड इज कॉनिडियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर प्रोड्यूस विद इन द स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। स्पोरेंजियम क्या होता है अभी हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। द स्पोरेंजियोस्पोर आर टू टाइप्स। तो जो स्पोरेंजियोस्पोर होते हैं ये स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, एप्लेनोस्पोर एंड जूस्पोर। राइट, एप्लेनोस्पोर ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, बट जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं। डिटेल स्टडी करते हैं। दे आर नॉन मोटाइल स्पोर्स। ओके, दे आर नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं आपके एप्लेनोस्पोर्स। ए मीन्स होते हैं हैविंग टिपिकली सेल वॉल अराउंड देम, और इनके चारों ओर एक सेल वॉल कवर होती है, मतलब सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल से सराउंड होते हैं। दे आर यूनी और न्यूक्लियर मल्टी न्यूक्लिएट। ये यूनी या मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। ओके, यूनिसेलुलर स्मूथ वॉल्ड होती है, ग्लूवोज और इलिप्सॉइड इन शेप के होते हैं। द नंबर ऑफ एप्लेनोस्पोर पर स्पोरेंजियम रेंजेस फ्रॉम 1 to several थाउजेंड। यदि हम एप्लेनोस्पोर की बात करें पर स्पोरेंजियम में, है ना, पर स्पोरेंजियम, राइट, नंबर ऑफ स्पोरेंजिया एप्लेनोस्पोर, नंबर ऑफ एप्लेनोस्पोर पर स्पोरेंजियम रेंजेस फ्रॉम कितना होता है 1 to 1000। इसे मैं आपको हिंदी में समझाऊँ कि प्रत्येक स्पोरेंजियम में नंबर ऑफ एप्लेनोस्पोर्स एक से लेकर सेवरल थाउजेंड, मतलब हजारों की संख्या में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जाइगोमाइकोटिना का ऑर्डर म्यूकरेल्स, तो मेंबर ऑफ म्यूकरेल्स, है ना, सब डिवीजन जाइगोमाइकोटिना की ये में इस तरीके के स्पोर्स देखने को मिलते हैं, एप्लेनोस्पोर। एंड जूस्पोर्स दे आर मोटाइल स्पोर। ये मोटाइल होते हैं, मोटाइल मतलब चलनशील हैं, चलनशील लाइक फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। एंड आर सेल्फ प्रोपेल्ड बाई मीन्स ऑफ फ्लैजिला, और ये फ्लैजिला की मदद से सेल्फ फर्टाइल हैं। ठीक है, ये फर्टाइल कर जाते हैं। द लैक सेल वॉल्स, इसमें सेल वॉल्स एब्सेंट है, तो याद रखिएगा ये प्लेनोस्पोर्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है ना, और जो स्पोर्स में सेल वॉल एब्सेंट है। एंड कंटेन सेल इनवेलप इन अ मेम्ब्रेन, कंटेन होती है। फॉर एग्जाम्पल मैस्टिकोमाइकोटिना के मेंबर्स होते हैं जिनमें जू स्पोर्स देखे जाते हैं। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। कॉनिडिया, ये सेकेंड टाइप ऑफ स्पोर्स हैं, कॉनिडिया या फिर कॉनिडियोस्पोर्स। दे आर एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव। ये कैसे होते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव होते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूस बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ फंजाई। ये अलग अलग फंजाइस ग्रुप में प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। ओके, स्पेशली एस्कोमाइकोटिना एंड ड्यूटेरोमाइकोटिना, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना एंड ड्यूटेरोमाइकोटिना। कॉनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजीनसली वन कॉनिडियोफोर्स। तो कॉनिडियोफोर्स क्या होते हैं, जिसपे कि कॉनिडिया अराइज होते हैं, पर ये एक्सोजीनसली हैं, बाहर की तरफ प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट आर्थ्रोस्पोर, ये कॉनिडियोस्पोर्स के ही टाइप्स हैं, आर्थ्रोस्पोर्स। सो दे आर फॉर्म बाई क्लोज सेपरेशन इन वेसिपिटल सक्सेशन। वेसिपिटल सक्सेशन में ये लैटरली प्रोड्यूस होते हैं। न्यू स्पोर्स आर प्रोड्यूस लैटरली, बट ओल्ड स्पोर्स आर प्रोड्यूस टर्मिनल, है ना, तो इनको बोलते हैं वेसिपिटल सक्सेशन। ओके, सो ईच सेल राउंड ऑफ एंड सेट्स फ्री एज अ थिन वॉल्ड और आर्थ्रोस्पोर्स। तो ये जो है एक थिन वॉल्ड, है ना, पतली झिल्ली से कवर होते हैं, आर्थ्रोस्पोर्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ओइडिया, इन्हें ओइडिया के नाम से भी जानते हैं आर्थ्रोस्पोर्स को। फॉर एग्जांपल ओइडियम एंड एंडोमाइसिस। क्लेमाइडोस्पोर्स, इट इज़ अ थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशन रहती है तो जो अनफेवरेबल कंडीशंस में प्रोड्यूस होते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशंस अकर्स होती है, फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न होती है, तो फिर ये जर्मिनेट करके एक न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं। सो इट इज़ थिक वॉल्ड होते हैं, रेस्टिंग स्पोर्स, सराउंडिंग बाई पिगमेंटेड वॉल, ये एक पिगमेंटेड वॉल से सराउंड होते हैं। एंड इज फॉर्म फ्रॉम टर्मिनल, ये टर्मिनल पर फॉर्म होते हैं या फिर इंटरकैली सेल्स ऑफ हाइफी के सेल्स के मध्य फॉर्म होते हैं। दे कंटेन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ फूड रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और ऑयल। ये ग्लाइकोजन या ऑयल के रूप में फूड रिजर्व्स होते हैं ना, इमॉर्फस अमाउंट ऑफ फूड रिजर्व्स, मतलब बहुत अधिक मात्रा में फूड को रिजर्व करते हैं ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉप्स के रूप में। दे मे बी डिस्पर्स्ड इन वाटर करेंट, ये वाटर की सतह पर जो वाटर करेंट है, वाटर लेयर है, उस पर डिस्पर्स हो सकते हैं। एंड देन नोन एज गैमी, इनको हम गैमी के नाम से जानते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप ऊपर देख रहे हो, ए पॉइंट जो दिख रहा है आपको, 2 मिनट में आपको एरो करके दिखाता हूँ।
ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा, ये फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। लाइक फिजन का अर्थ है बाइनरी फिजन, एक पेरेंट मदर सेल दो डॉटर सेल्स में प्रोड्यूस हुई है ना, रिप्रोड्यूस हुई है। आगे आपको मैं बता दूं, सेकंड है वर्डिंग। ये आपको दिख रहा है, ये ईस्ट सेल्स है जो कि इसमें ये आउटग्रोथ आ रही है। ये क्या है? सेल वॉल आउटग्रोथ है ना। और ये जब डिटैच नहीं होते पेरेंट सेल से तो एक चैन का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि आपको डायग्राम के थ्रू शो हो रहा होगा। नेक्स्ट आपका है फ्रेगमेंटेशन। हम वही फ्रेगमेंटेशन बताते हैं कि ईच पार्ट डिटैच ऑफ ईच पार्ट ऑफ अ हाइफी, एक हाइफी के प्रत्येक पार्ट का डिटैच होना और डिटैच होकर एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होना, ये आपका फ्रेगमेंटेशन होता है, राइट। ये वाला आगे आपको दिख रहा है ए प्लानोस्पोर्स। ये जो कि ए सेक्सुअल स्पोर्स का पार्ट है। ए प्लानोस्पोर स्पोर एंजियोस्पोर्स का टाइप है ना, ए प्लानोस्पोर एंड जूस्पोर्स, ये दोनों, ठीक है। अब ये ए प्लानोस्पोर में देखें तो यहाँ पर एक कॉल्यूमेला पूछा जाता है, व्हाट इज कॉल्यूमेला, या फिर कॉल्यूमेला क्या है। तो कॉल्यूमेला आपको इधर दिख रहा होगा, जो कि ये जो स्पोरेंजियम से सराउंडेड होता है ना, इसका नाम है स्पोरेंजियम। ये दिख रहा है आपको एरो, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर ही, इसी के अंदर ही आपको क्या है, मैं डॉट करके आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर ही आपको ये फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये स्पोरेंजियम स्पोर, ये दिख रहा है आपको, डॉट डॉट करके मैं दिखा रहा हूँ, ओके। अब आगे आप देखें, ये क्लेमाइडोस्पोर जो कि मैंने बताया था, ये इंटरकैलरी वुमन होते हैं, धसे हुए होते हैं, ठीक है। इंटरकैलरी ये आपको दिख रहा है बिटवीन द हाइफी, बिटवीन द सेल्स ऑफ हाइफी, ओके। या फिर ये टर्मिनल प्रोड्यूस होते हैं। तो ये क्लेमाइडोस्पोर्स हैं जो कि एक थिक वॉल्ड लेयर कवरिंग करते हैं, देख रहे हो ये, सॉरी ये देखो मैं बताता हूँ, ये ठीक है। ये थिक वॉल जो ब्लैक कलर की आपको दिख रही है, ये थिक वॉल लेयर है और ये अनफेवरेबल कंडीशंस को अडॉप्ट करती है, ठीक है। और उनसे मतलब अपने को अडॉप्ट करती है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होती हैं, डिटैच होगी, एक न्यू इंडिविजुअल में प्रोड्यूस होती हैं, ओके। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। इस सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस, तो इन फंजाई लिखा होगा, ठीक है। अच्छा, आपकी डायग्राम में दिख रही होगी, ये क्या है, इस सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस बाई फंजाई। फंजाई में कुछ एज सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज़ भी प्रोड्यूस होती हैं, जो कि आपको डायग्राम में शो हो रही होंगी। पर जैसे है, कुछ ही आपको नाम याद रखना है, इन चारों का याद रख लीजिए, पिग्नेडियम और स्पोराडेकियम, एसरबुलस एंड सिनेमा। ये इनका डिस्क्रिप्शन है, आप इसको देख लीजिएगा। एंड नीचे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो चार याद कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, फ्लैजिला क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था कि जूस्पोर्स और ए प्लानोस्पोर्स के बारे में बताया था। तो जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंट ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला की उपस्थिति के कारण, है ना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला आर मोटाइल्स, इस वजह से वो कैसे होते हैं, मोटाइल्स होते हैं। तो फ्लैजिला क्या होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, 2 मिनट की, देखिए, ओके। फ्लैजिला स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच इज हेल्पफुल फॉर लोकोमोशन, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, राइट, चलन में। ये 2 टाइप्स के होते हैं, बिप्लस एंड टेंसल, वो हम बात करेंगे। पर एंटीरियर जो फ्लैजिला होते हैं, एंटीरियर क्या होते हैं, जैसे मैं आपको डायग्राम के थ्रू शो करूँ यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है ना। अब ये जहाँ मुख होता है, यदि वेजिटेटिव पार्ट्स एराइज होता है, वो आपका इंटीरियर पार्ट होता है, एंड जो अपोजिट पार्ट है वो आपका पोस्टीरियर पोर्शन होता है। तो एंटीरियर फ्लैजिला, आप याद इससे रखिए, ए से है ना, एंटीरियर फ्लैजिला, एंटीरियर में ए आ रहा है, मतलब यहाँ पर ई और ओ, जैसे लिखा है कि एंटीरियर फ्लैजिला को हम एपिस्थोकॉन्ट के नाम से जानते हैं, एपिस्थोकॉन्ट। एंड पोस्टीरियर फ्लैजिला को ओपिस्थोकॉन्ट के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, क्योंकि एंटीरियर में ए पहले आता है तो यहाँ पे एपिस्थोकॉन्ट आ जाएगा, ई पहले आ जाएगा, एंड पोस्टीरियर फ्लैजिला में पी लास्ट में आएगा, तो यहाँ पर ओपिस्थोकॉन्ट में ये। तो ई और पी में याद करना था कि इंटीरियर फ्लैजिला को हम क्या कहते हैं, एपिस्थोकॉन्ट कहते हैं, एंड पोस्टीरियर फ्लैजिला को हम एपिस्थोकॉन्ट कहते हैं, ओपिस्थोकॉन्ट। सो टाइप्स ऑफ फ्लैजिला इन फंजाई 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स, राइट। आपको ये जो दिख रहा है बिप्लस टाइप फ्लैजिला होता है। तो हम जो अभी एरो आपको स्लाइड पर दिख रहा है, ओके। सो बिप्लस, 2 मिनट, बिप्लस को हम क्या कहते हैं, एक्रोनेमेटिक के नाम से भी जानते हैं, एक्रोनेमेटिक। फ्लैजिला विथआउट हेयर या फिलिमस, है ना। विप्लस फ्लैजिला जो होते हैं बिल्कुल स्मूथ होते हैं, इन पर किसी भी प्रकार के हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते, जैसे कि आपको एरो से दिख रहा होगा। एंड यहाँ पर जो है टिंसल आपको ये दिख रहा होगा, तो इनको हम पैंटोनेमेटिक के नाम से जानते हैं, टिंसल फ्लैजिला हैं। तो फ्लैजिला विथ हेयर्स लाइक फिलिमस, है ना, तो हेयर्स कहिए, फिलिमस कहिए,
तो ऐसे फ्लैजुला जिनमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो आपके टेंसल या फिर पेंटोनेमेटिक फ्लैजुला कहलाते हैं। ओके, तो आप ये स्लाइड आप जूम करके हम आपको दिखा दें, 2 मिनट रुकना। देखो ये जो आपको दिख रहा है ये टेंसल फ्लैजुला है और ये आपका बिपलस फ्लैजुला है। ओके, ओके, ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। यदि वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल हो फॉर BSc 11th 12th PSc MSc एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के सभी बच्चों के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी, लाइक शेयर एंड कमेंट मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर दिस यू, है ना। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, ऑल द बेस्ट।